जयपुर पुलिस मुख्यालय से खबर है। मालवीय नगर थाने में दुष्कर्म एफआईआर के बाद बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है। राज्य सरकार ने आईपीएस किशन सहाय मीणा को हटाया। आईजी मानवाधिकार पद से किया गया पदमुक्त और पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रखा गया। और गंभीर प्रकरण के बाद सरकार की त्वरित कार्रवाई, पुलिस महकमे में फैसले से हलचल। गंभीर प्रकरण के बाद सरकार की त्वरित कार्रवाई देखी गई है। जयपुर पुलिस मुख्यालय से ये खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस महकमे में अब हलचल दिखाई दे रही है। जयपुर पुलिस मुख्यालय से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मालवीय नगर थाने में दुष्कर्म एफआईआर के बाद बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है। राज्य सरकार ने आईपीएस किशन सहाय मीणा को हटा दिया है, पदमुक्त कर दिया है। आईजी मानवाधिकार पद से किया गया पदमुक्त और पद स्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रखा गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गंभीर प्रकरण के बाद सरकार की त्वरित कार्रवाई। जयपुर से खबर है, आज प्रदेश भर में आयोजित होगी नीट परीक्षा। 27 जिलों के 611 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी के निर्देश। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत होगा आयोजन। सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा व्यवस्था अनिवार्य। केंद्रों के 300 मीटर दायरे में साइबर कैफे व फोटोकॉपी दुकानें बंद कर दी गई है। अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए सभी विभाग अलर्ट मोड पर। तो आज प्रदेश भर में नीट की परीक्षा का आयोजन और जीरो टॉलरेंस नीति के साथ सरकार सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रख रही है। सुरक्षा, पेयजल और चिकित्सा व्यवस्था अनिवार्य की गई है। केंद्रों के 300 मीटर दायरे में सभी साइबर कैफे, सभी फोटोकॉपी की दुकानें बंद करवा दी गई है। अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। तो नीट की परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए सभी विभाग आज जो है वो अलर्ट मोड पर है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश भर में आज नीट की परीक्षा का आयोजन। और नीट की परीक्षा एक प्रदेश भर में बड़ी परीक्षा मानी जाती है और उसे मद्देनजर रखते हुए आज नीट की परीक्षा को लेकर सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर ली गई है। 27 जिलों के 611 परीक्षा केंद्रों पर आज परीक्षा आयोजित होगी। और देखिए, इसी खबर पर हमारे साथ कुणाल, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, प्रदेश भर में नीट की परीक्षा का आयोजन हो रहा है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी, किस तरीके की व्यवस्था इस बार रहने वाली है और खास तौर पर जो जीरो टॉलरेंस नीति है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि राजस्थान की अगर हम बात करें तो 611 सेंटरों पर नीट की परीक्षा का आयोजन जो है वो करवाया जाएगा। लाखों अभ्यर्थी जो परीक्षा में बैठेंगे, उससे पहले मुख्य सचिव ने परसों जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है बैठक ली थी, जिसमें निर्देश किया था तमाम अधिकारी को कि पारदर्शितापूर्ण तरीके से परीक्षा का आयोजन करवाया जाना चाहिए। और इसके लिए जिला प्रशासन भी मुस्तैद है और इसमें परीक्षा पारदर्शीपूर्ण तरीके से, इसके लिए जो सेंटर से 500 मीटर दूर है वो कोई भी अगर दुकानें हैं, इंटरनेट की, साइबर कैफे है, उसको जो है यहाँ पर पूर्ण तरीके से जो है बंद करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। अब से कुछ देर बाद जो है एंट्री होगी और जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देंगे, क्योंकि जो बैठक हुई थी उसमें किसी भी तरह की चूक नहीं है, उसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। शुक्रिया आपका कुणाल, तमाम जानकारी के लिए। और अब जयपुर से खबर है, प्रदेश को मिला कुसुम योजना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट। ताला के कुंडा की ढाणी में 4.9 मेगावाट संयंत्र तैयार किया गया है। डेकेला गांव बना जयपुर डिस्कॉम उत्तर क्षेत्र का नया ऊर्जा हब। और करीब 24 बीघा जमीन पर स्थापित हुआ आधुनिक सोलर प्लांट। 437 किसानों को दिन में निर्बाध बिजली सप्लाई मिलेगी और खेती कार्य होंगे आसान। लागत में आएगी कमी। कुसुम योजना कंपोनेंट सी के तहत बड़ी उपलब्धि, राज्य में पहले से 1819 सौर प्लांट संचालित। और जयपुर डिस्कॉम ने अब तक का सबसे बड़ा प्लांट स्थापित किया। रोजाना करीब 25,000 यूनिट ग्रीन एनर्जी उत्पादन का अनुमान। तो देखिए, खेती कार्य होंगे आसान, लागत में आएगी कमी। कुसुम योजना कंपोनेंट सी के तहत ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और किसान क्षेत्रों में किसानों के लिए ये बड़ी
एक खबर मानी जा सकती है। राज्य में पहले से 1819 सौर प्लांट संचालित हो रहे हैं और अब जयपुर डिस्कॉम ने अब तक का सबसे बड़ा प्लांट जो है वो स्थापित कर दिया है। और देखिए, इसी जानकारी पे हमारे साथ सुनील जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। सुनील, क्या कुछ जानकारी किसानों के लिए अब किस तरीके से बदलाव देखे जा सकेंगे, क्योंकि कितना बड़ा जो एक पहल है वो यहाँ पर प्रदेश में हुई है? बिल्कुल गुनगुन, देखिए, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है वो जयपुर जिले के जो विद्युत सर्किल उत्तर में कुंडा की ढाणी में स्थापित हुआ है। इससे क्योंकि लगातार राजस्थान सौर ऊर्जा में जो बढ़ावा मिल रहा है राजस्थान को, जिसको लेकर देश भर में एक नजीर भी पेश कर रहा है राजस्थान, तो ऐसे में सबसे बड़ा अगर सौर ऊर्जा यानी सोलर ऊर्जा का प्लांट लगता है तो ये अपने आप में अच्छी बात है। जिस जगह ये प्लांट लगा है कुंडा की ढाणी में 4.9 मेगावाट क्षमता का, जो कि एक बड़ी कैपेसिटी मानी जाती है, तो इसके बाद में सबसे बड़ा फायदा एक तरफ तो राजस्थान में जो पारंपरिक ऊर्जा है उसकी बचत होगी, यानी सोलर से ही बिजली बनाई जाएगी। दूसरी तरफ भजनलाल सरकार ने जो किसानों को वादा किया है दिन में बिजली देने का, तो सोलर ऊर्जा से वो साकार होगा। करीब 500 के आसपास ऐसे किसान होंगे उसके आसपास जो एग्रीकल्चर जिनके पास कनेक्शन है, उनको दिन में बिजली मिल पाए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में सौर ऊर्जा जो है वो राजस्थान के लिए कितनी उपयोगी होने वाली है। लगातार हर जगह ऐसी जो स्थान है वो चिन्हित किए जा रहे हैं जहां पर बड़े प्लांट्स लगाए जा सके। तो ऐसे में ये जो शुरुआत है इस तरह की, ये आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर राजस्थान की तरफ बढ़ते कदम है। शुक्रिया आपका सुनील, तमाम जानकारी के लिए। खाजूवाला क्षेत्र में बॉर्डर होमगार्ड भर्ती में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग तेज हो गई है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को ज्ञापन सौंपकर सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में विशेष अवसर देने की अपील की। ज्ञापन में कहा गया कि सीमा क्षेत्र के युवाओं में देश सेवा का जज्बा प्रबल है, इसीलिए उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसके साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए बिजली व्यवस्था में सुधार तथा उप जिला अस्पताल खाजूवाला की डायलिसिस यूनिट में संसाधन बढ़ाने की जो मांग है वो भी प्रमुखता से उठाई गई। क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने शीघ्र समाधान की अपेक्षा जताई। अलवर जिले की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर में कठूमर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाबूलाल बैरवा का आज तड़के निधन हो गया और 73 वर्षीय बैरवा लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और पिछले करीब 20 दिनों से जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उनका उपचार जारी था। बाबूलाल बैरवा का राजनीतिक जीवन बेहद सक्रिय और प्रभावशाली रहा। वे वर्ष 1977 से लगातार राजनीति में सक्रिय रहकर क्षेत्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। उनके निधन से कांग्रेस संगठन और क्षेत्रीय राजनीति को बड़ी क्षति माना जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी ने शोक स्वरूप आज के सभी निर्धारित कार्यक्रम निरस्त कर दिए, जबकि कार्यकर्ताओं में गहरा शोक व्याप्त है। दौसा जिला के गांगलियावास गांव में शनिवार देर रात तेज आंधी के दौरान उड़ी चिंगारी से एक छप्पर पोश मकान में भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में पूरा मकान जलकर राख हो गया, साथ ही 3 गाय भैंसे भी झुलस गई। घर में रखा अनाज, कपड़े, अन्य घरेलू सामान पूरी तरह नष्ट हो गया। आग बुझाने के प्रयास में महेंद्र जयसिंह और बाबूलाल गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पहुंची कि दमकल टीम और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया और जांच शुरू कर दी है। वो आग लगी 3 चिंगारियों से, फिर 3 मकानों में आग लगी और मवेशी खत्म हो गए, 3 तो ऊँट खत्म हो गए, 3 बड़े और बाकी नरा नुकसान हो गया। छप्पर ऊपर बढ़ गए, पूरा बढ़ गया, भैंसों का चारा और काफ़ी नुकसान हो गया। पेड़ पौधे बढ़ गए और एक बच्चा के ज़्यादा जल गया, उसका पिताजी जल गया जय सिंह,
और उसका भाई है बाबूलाल, वो जल गया, तो काफ़ी नुकसान हो गया। कल रात को करीब 10 साढ़े 10 11 बजे की बात है। मेरे गांव गांगलेवास में आंधी तूफान से अचानक आग लगने से हमारे जय सिंह जी, बजरंग भाई, बाबूलाल जी, उनके छप्पर पोश मकान जलकर राख हो गए। 3-4 जानवर ख़त्म हो गए, 3-4 घायल हैं। उनका बीच बचाव के कारण उनके परिवार के 3-4 सदस्य घायल हैं। जो महेंद्र पुत्र जयसिंह 200 एडमिट है आईसीयू में। 2 तीनों का उपचार चालू है। उनको रात को मेरे हिसाब से 12-1 बजे छुट्टी दे दी गई थी। और काफ़ी नुकसान हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अनाज है, तूड़ा है, कई घरेलू सामान है। टोंक जिले के बनेठा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बनेठा थाना पुलिस के सिपाही भागचंद सैनी का शव ककोड़ क्षेत्र के रूपपुरा मोड़ स्थित राजवंश स्कूल के पास संदिग्ध हालत में मिला। बताया जा रहा है कि सिपाही शनिवार रात अकेले गश्त ड्यूटी पर निकला था, लेकिन वापस पुलिस चौकी नहीं लौटा। रविवार सुबह उसका शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही बनेठा और उनियारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं वरिष्ठ अधिकारी भी जांच के लिए रवाना हुए। फिलहाल सिपाही की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। टोंक से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए बनेठा थाना के सिपाही का संदिग्ध हालत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। और फिलहाल बताया जा रहा है कि गश्त ड्यूटी के दौरान उसके साथ कुछ हादसा हुआ और उसके बाद फिर किसी हादसे का शिकार होकर अगले दिन उनका शव यहां पर मिला। रूपपुरा मोड़ क्षेत्र में घटना से फैली सनसनी और तस्वीरें आपको टोंक जिले से दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस जुटी मौत के कारणों की जांच में। किस तरीके से ये घटना हुई और क्यों इतनी संदिग्ध हालत में इस ऑफिसर का जो है वो शव मिला। गश्त ड्यूटी पर गया था और उसके बाद फिर लौटा नहीं। अगले दिन शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली। पुलिस जुटी मौत के कारणों की जांच में और देखिए हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बनेठा थाना के सिपाही का शव मिलने से एक बड़ी क्षति यहां पर पहुंची है टीम को, पुलिस मुख्यालय को। और देखिए रूपपुरा मोड़ क्षेत्र में ये घटना से सनसनी फैल गई है। पुलिस जुटी मौत के कारणों की जांच में और किस तरीके से ये पूरी घटना हुई इस बात की जांच की जा रही है। सभी कारणों का पता लगाया जा रहा है और हर एंगल से इस पूरे संदिग्ध मामले की जांच की जा रही है। और फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टोंक जिले से। और जो ऑफिसर गश्त के दौरान हादसे का शिकार हुए उनकी भी तस्वीर यहां पर सामने आई। बनेठा थाना के सिपाही का संदिग्ध हालत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली और ड्यूटी गश्त के दौरान यहां पर सिपाही का जब शव मिला उसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हुई मौत के कारणों की। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ समीर हमारे संवाददाता टोंक से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। समीर, फिलहाल मामले में क्या कुछ कारण सामने आए हैं, क्या कुछ जानकारी मिली है, किस तरीके से ये घटना हुई और संदिग्ध हालत में शव मिला? जी, मैं आपको बता दूं, ये ककोड़ चौकी पे तैनात था बनेठा थाने का। रात में ये गश्त पे निकला था राजवास के लिए, जहाँ पर सुबह इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला, जिसकी जांच करी तो इसकी मौत हो चुकी थी। अभी फिलहाल टोंक एसपी राजेश मीणा और टोंक से कई जनप्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। वहां पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई भी है और मामले की जांच कर रहे हैं। आखिर ये हत्या है या कौन सी चीज है, उसको लेके चल रहा है। शुक्रिया आपका समीर तमाम जानकारी के लिए। खैरतल तजारा जिले के मुंडावर क्षेत्र से चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां पर नकली और सिंथेटिक पनीर का कारोबार तेजी से फैलने के आरोप लगे हैं। मुंडावर, पहल और तारारपुरा, चराहा, सोडावास, जिंदोली और मातोड़ सहित कई इलाकों में मिलावटी पनीर और दुग्ध उत्पादों की सप्लाई होने की बात सामने आई है।
बताया जा रहा है कि कम कीमत पर खरीदा गया सिंथेटिक पनीर बाजार में ऊंचे दामों में बेचा जा रहा है, जिससे आमजन की सेहत के साथ गंभीर खिलवाड़ हो रहा है। विशेषज्ञों ने ऐसे उत्पादों से पेट संबंधी रोग, फूड पॉइजनिंग का खतरा बताया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से विशेष अभियान चलाकर दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। और खैरतल तिजारा से ये खबर, जहां पर देखिए मिलावटी पनीर से जुड़ा ये पूरा जो भंडाफोड़ यहां पर टीम ने किया, कार्रवाई की मांग लगातार हो रही है। और अब मुंडावर क्षेत्र में नकली पनीर का कारोबार का ये बड़ा खुलासा किया गया है। सिंथेटिक पनीर से लोगों की सेहत पर मंडरा रहा खतरा। और किस तरीके से देखिए ये जो पनीर यहां पर मिला है, जब ये मार्केट में जाता है, लोग खरीदते हैं, उसके बाद कितनी ज्यादा क्षति लोगों की सेहत को यहाँ पर पहुंचती है, क्योंकि नकली पनीर से तरह तरह के रोग लोगों को होते हैं और सिंथेटिक पनीर से कितना नुकसान लोगों के शरीर को हो सकता है। लेकिन ये जो पनीर है ये सस्ते दामों में खरीदा जाता है और फिर बाजार में ऊंचे दामों में इसे बेचा जाता है। तो इसके पीछे जितने भी संदिग्ध लोग हैं उनकी जांच हो रही है और लोगों पर जो लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, क्योंकि इस तरीके का कारोबार अगर चलता रहा तो लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। मिलावटी दुग्ध की सप्लाई जो है वो यहाँ पर बंद करवानी जानी चाहिए और कार्रवाई की जो मांग है वो लगातार उठती जा रही है। मुंडावर क्षेत्र से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर नकली पनीर का कारोबार का जो भंडाफोड़ किया है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खैरतल तिजारा से ये तस्वीरें, जहां पर क्षेत्र में नकली पनीर बेचा जा रहा था, सिंथेटिक पनीर बेचा जा रहा था और विभागों को लगातार इस बात की खबर हुई और उसके बाद जब जांच करने पहुंचे तो इस नकली पनीर का भंडाफोड़ हुआ। सिंथेटिक पनीर किस तरीके से बाजार में बेचा जा रहा था, लोग खरीद रहे थे और अब इस मामले पर पूरी जांच की जाएगी। खैरतल तिजारा से जो मामला सामने आया है ये एक बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। नकली पनीर का कारोबार किस तरीके से चलाया जा रहा है प्रदेश में, और जगह भी हो सकता है कि इस तरीके की चीजें हो रही हो, इस तरीके का कारोबार चलाया जा रहा हो और लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा हो। तो कार्रवाई की मांग लगातार उठ रही है। जिम्मेदार विभागों को अब इस पर जांच करनी चाहिए, पूरे मामले को ढंग से मद्देनजर रखते हुए इस पर पूरी जानकारी जुटानी चाहिए कि किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क है जो नकली पनीर बेचता है, मिलावटी दुग्ध के उत्पाद जो है वो बेचता है और जिम्मेदार विभागों पर लापरवाही का भी आरोप यहां पर लोगों द्वारा लगाया जा रहा है। मुंडावर क्षेत्र में नकली पनीर खुलेआम बेचा जा रहा है, बाजारों में बेचा जा रहा है और ऊंचे दामों में लोग इसे असली पनीर समझकर खरीद भी रहे हैं और जिम्मेदार विभागों पर किस तरीके से अब कार्रवाई होगी और जवाबदेही विभागों की बनती है कि किस तरीके से खैरतल तिजारा में पूरे नकली पनीर का कारोबार चलाया जा रहा था। सेहत पर भारी असर यहाँ पर हो सकता है, लोगों की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि सिंथेटिक पनीर खाने से यहाँ पर कोटा जिला के रामगंज मंडी क्षेत्र के मंडा गांव में शनिवार रात तेज आंधी के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। घर के बाहर बर्तन धोने निकली जानकी बाई के ऊपर छत से पत्थर गिर गए, जिसके उनके सिर में गंभीर चोटें आई है। बताया जा रहा है कि तेज हवा के चलते छत पर रखे पत्थर अचानक नीचे आ गिरे और फिर महिला उनकी चपेट में आ गई। परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें रामगंज मंडी सरकारी अस्पताल में पहुंचाया और जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर बेहद इलाज के लिए रेफर किया गया और घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। प्रशासन और ग्रामीणों ने खराब मौसम के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने की भी लोगों से अपील की है। चल रही थी, ये बाहर आई खाना खा के पानी पीने के लिए, हाथ धोने के लिए, जो हवा चल रही थी, जो ऊपर बरसाती के पत्थर पड़े थे घर के ऊपर, जो ऊपर पत्थर गिर गया हवा की मारी, सिर पे लग गई। सिर पे लगते ही इनके घर में हुआ, फिर हम पड़ोसी थे जो जोड़ के गए और इनको देखा।
और अब खबर बांसवाड़ा से है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में कथित धर्मांतरण से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद विवाद गहरा गया है। आरोप है कि भोले भाले आदिवासी लोगों को लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। मामले में रवि भापोर नामक युवक ने शिकायत दर्ज कराई कि सूचना मिलने पर जब वह कथित धर्मांतरण रुकवाने मौके पर पहुंचा तो वहां मौजूद लोगों ने उसके साथ मारपीट की। रिपोर्ट में जोसेफ सहित कई लोगों पर हमला करने के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। कुछ ईसाई लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं पास के गांव में जाड़ी कलिंगा में। सूचना मिलने पर हम लोग 10-12 लोग हम वहाँ पे पहुँचे। हमने देखा कि एक कुंड बना हुआ था जिसमें भोले भाले आदिवासियों को नहलाकर उसमें धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, जिसमें हमने फोटो और वीडियो बनाने के लिए मोबाइल निकाले, मोबाइल हाथ में से छीन लिए और हमारे साथ में मारापीटी करी। सिर में गहरी चोट आई, हाथ तलवार धारियों से धारदार। बारां जिले के शाहाबाद कस्बे की ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह पर हर वर्ष की तरह इस बार भी उर्स और कव्वाली कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया और आयोजन हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनकर उभरा। दरगाह कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि मशहूर कव्वाल चांद कादरी और टीवी सिंगर शाहिद साबरी की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। देशभक्ति और सूफियाना कमाल पर देर रात तक तालियों की गूंज सुनाई दी। कार्यक्रम में आसपास के कई जिलों से दूर दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में जायरीन पहुंचे और मेले में महिलाओं और बच्चों ने खरीदी का आनंद लिया, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल रहा। खुशी है कि दिल से मुझे यहाँ पे हाजिरी देने का मौका नसीब है। आपने जो बेवतन वाला जो गाना गाया था मोदी जी की फॉर्म में, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते? मेरी जान वतन के लिए जो गाना गाया था, वो मेरी तरफ से तमाम हिंदुस्तानियों को एक अच्छा मैसेज था, जो कि हर मुसलमान। और अब सीकर जिले से खबर है। सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे के कारंगा बड़ा गांव में घरेलू कलह के बीच दंपति की मौत से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार पहले पत्नी संजू कंवर का शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिला, जिसकी परिस्थितियां संदिग्ध बताई जा रही है। इसके बाद पति राजवीर सिंह ने भी घर के दूसरे कमरे में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। घटना का खुलासा तब हुआ जब घर पहुंची वृद्ध मां ने दोनों को मृत अवस्था में देखा। दंपति के 2 मासूम बच्चे घटना के समय स्कूल में थे। प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य भी जुटाए हैं।